जय मसीह की मेरे आत्मिक भाई बहनों को और मेरी आत्मिक माँ को भी जय मसीह। मेरा नाम मालविका है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। पर मेरी टेस्टिमनी ये है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कैंसर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था 2021 में। जैसे कि कैंसर हो गया था मुझे और मुझे ये डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। और पहले तो उसमें 3rd स्टेज था, फिर धीरे धीरे वो 4th स्टेज पे चला गया। और जब डॉक्टरों को हमने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा आप बहुत लेट आए हो, आप पहले क्यों नहीं आए। तो मैंने वो वर्ड सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया कि हम पहले क्यों नहीं गए। पर फिर डॉक्टरों ने ये कहा कि आपके बोन्स में स्प्रेड हो चुका है, ठीक होने के चांसेस कम है। बोन्स में से एक्चुअली जल्दी कैंसर निकलता नहीं है डॉक्टरों के हिसाब से। तो जैसे सारे टेस्टेस वगैरह किया, मेरा पैट स्कैन रिपोर्ट किया, उसमें डिडक्ट हुआ कि आपके बोन्स में आपके ब्रेस्ट से वहाँ पे फैल चुका है। तो डॉक्टरों ने पूरी तरह से बोला था, उनको इतना तक पूछा था आप एक बार रिपोर्ट चेक करो कि कोई वापस मेरी सर्जरी। बोला नहीं, कोई चांसेस नहीं है, आपकी सर्जरी होनी है मतलब होनी है। और उस दिन मैं पूरा रास्ता रोते हुए आई कि मैं बहुत ज्यादा घबराई थी। उन दिनों मैं बहुत रोई थी, मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स बहुत ज्यादा कम है। मैं उन दिनों में आपको इन वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मैं किस दौर से गुजरी थी, क्योंकि मैं इतनी घबरा गई थी। डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ कहा कि आप लेट आए हो, आपको पहले आना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को डांटा, मेरे फैमिलीज को डांटा कि आप बहुत लेट चुके हो। और मुझे छोटी बच्ची है मेरे पास 8 साल की, मुझे हमेशा उसका टेंशन रहता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको कौन देखेगा, क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चों को देख सकती है वो मेरे को बहुत डर लगा रहता था। फिर डॉक्टर बोलते थे अभी आपको ये हो, अभी आपको फिर टेस्ट करवाना है। मतलब मैं टेस्ट जब भी बोलते, मतलब मेरे टेस्ट करना मतलब ऐसा हो गया था कोई तो बड़ा एग्जाम देना है, मैं उसमें पास होंगी कि फेल होंगी, मैं वो बहुत डर जाती थी सोच के। और उसके बाद फिर 6वां केमो जैसे हुआ, मेरे को ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद कम हो रही है, मेरे अंदर से विश्वास कम हो रहा था और मेरे अंदर इतने आंसू थे। मैं 6वें केमो में बहुत रो पड़ी और मैंने कहा अब मेरे में हिम्मत नहीं, क्योंकि 6वें केमो में मेरी उम्मीद थी और उस वक्त मैंने ऐसे सोचा मैं हार गई, अब मैं शायद मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। मैं डर गई थी। ने 10-15 दिन के बाद वापस टेस्ट कराया। मेरी पूरी फैमिली को तकलीफ हो रही थी और जैसे कि घर में एक इंसान अगर परेशान होता है तो पूरा परिवार परेशान होता है। मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली परेशान थी। हर एक जना बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो लोग मुझे दिखा नहीं रहे थे बट मेरे पीछे मतलब सब ज्यादा टेंशन में थे और इस वजह से कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि ये टेंशन लेगी, स्ट्रेस लेगी, इसको अगर हमने कुछ बता दिया तो वो मुझे ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। बट 6वां केमो था। मैंने खुदा से दुआ की कि परमेश्वर ये मेरा लास्ट केमो है, क्योंकि 5 केमो में मेरी गांठें नहीं गई थी। डॉक्टरों ने उसको सर्जरी तक कहा था कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा और मैं उस सर्जरी से इतना डर रही थी कि मैंने कहा खुदा मेरी सर्जरी नहीं हो। और इन वचन यही कहती, जैसे आत्मिक माँ कहती कि सब कुछ नया हो चुका है, तो मैं हमेशा यही कहती थी मेरे जीवन में, जैसे मेरी आत्मिक माँ ने कहा है कि सब कुछ नया है, तो मतलब ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पे कोई भी खरोच ना आए। मैं हमेशा यही कह के प्रार्थना करती थी अपनी माँ से, कंटिन्यू लगातार जिस भी तरह से होता था मैं जुड़ी रहती थी, क्योंकि बॉम्बे से मैं पंजाब आना पॉसिबल नहीं था वो कंडीशन में। बट मैं हमेशा जूम मीटिंग में, पार्टनर्स मीटिंग में और जो थर्सडे संडे को जो लाइव मीटिंग चलती थी उसमें मैं हमेशा कनेक्ट रहती थी। मैं आपको, और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया था और मैंने मम्मा से बात की थी। मैंने मम्मा, कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने मम्मा को बोला मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, और मम्मा ने मुझसे कॉल पे बात किया और उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि मालविका मैं देख रही हूँ आपके ब्लड में ब्लैक मैजिक किया गया है। मैंने कहा हाँ जी मम्मा, जादू टोना किया गया है और दुष्ट मतलब वो भेजा गया था, वो उसने इसके लिए किया था मुझे मारने के लिए। और वो स्पिरिट ने बोला भी था कि मैं इसको लेके जाने, पर वो ऐसा भी था कि वो जादू टोना जो था वो मम्मा को प्रेयर में दिख गया और मम्मा ने वो प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु, आपकी बेटी को लेकर प्रभु, मालविका को लेकर प्रभु, और हर एक रसौली परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु इसकी बॉडी से निकल जाए प्रभु। और प्रभु जो भी टेस्ट हो परमेश्वर प्रभु, अब की बार प्रभु वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए यीशु के सामर्थी नाम से पिता।
तेरी चंगाई को मैं इसकी बॉडी में रिलीज करती हूँ, तेरे वचन को बोलती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से बेटी चंगी हो चुकी है। प्रभु इसी समय प्रभु सारी रसौलियाँ पिघल जाएं यीशु के नाम से। प्रभु सारी ब्लड से परमेश्वर हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी का आत्मा, कैंसर का आत्मा प्रभु इसके ब्लड से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु इसी समय तेरी सामर्थ्य से छुए प्रभु, तेरी फायर इसके ऊपर आए परमेश्वर, इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। और उसके मतलब बाद थोड़े दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद मैंने एक सपना देखा कि मम्मा जैसे पूना आए हैं और मुझसे मिले हैं और मम्मा नीति वचन भजन संहिता दोनों पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही वो पढ़ रही और मैं मम्मा को बोल रही मम्मा ये तो मैंने वचन पढ़े हैं। बोले हाँ पढ़े हैं, पर ये अभी आपको प्रभु इसके वचन के द्वारा हील कर रहा है। तो जैसे ही वो वचन बोल रहे थे और वो मेरे मुंह से छोटे छोटे, जैसे बंदूक रहती है, बंदूक के छेद से गोली जैसे स्पीड में निकलती है, वैसे मेरे मुंह से काले काले गोले ऐसे सपने में मेरे को दिखाई दिए और निकल रहे हैं। जैसे ही वो निकल रहे हैं मैंने ऐसे देखा जैसे मम्मा वो, मैंने फिर देखा सपने में कि मेरा सारा कैंसर जो था, जो 4th स्टेज का है, जो गांठें हैं वो जा चुकी हैं। मैं खुद को चेक कर रही हूँ और मम्मा को बोल रही मम्मा ये तो सब कुछ चला गया, ऐसे कैसे? तो मम्मा बोल रहे यही परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे मुंह से क्योंकि लास्ट जैसे ही मैं पेट स्कैन रिपोर्ट टेस्ट करवाने जा रही थी उससे 1 हफ्ता पहले मैंने जूम पे मैंने मेरी आत्मिक माँ को मैंने कहा था कि मेरा टेस्ट होने वाला है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी रिपोर्ट पर नॉर्मल आए, परमेश्वर कुछ चमत्कार कर दे। कि जब भी मम्मा ऑनलाइन प्रेयर करते थे कि कैंसर के सेल डेड हो जाएं और मैं हमेशा वो रिसीव करती थी। एक परमेश्वर फाइनेंशियल कर्ज प्रभु मैं इसी समय रिमूव करती हूँ। कैंसर सेल है प्रभु जी, ओ प्रभु मैं वो डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु। वो कैंसर सेल इसकी बॉडी में डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करती हूँ डेड हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मेरी आत्मिक माँ ने मुझे एक प्रॉफिटिक वर्ड दिया, मुझे कहा मालविका आप जाओ, आप बड़ी गवाही के साथ लौटोगे। ये वर्ड मैंने पकड़ा, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी और कि सही में परमेश्वर जो मेरी आत्मिक माँ ने कहा है वो पूरा होना चाहिए। और जैसे ही मैं रिपोर्ट करवाने गई, मेरी रिपोर्ट आई, मेरे अंदर इतनी घबराहट थी, उस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ती कि अब पता नहीं अब डॉक्टर क्या डिसीजन लेंगे और मेरी रिपोर्ट्स में क्या आएगा। डॉक्टर हंसे, मैंने बोला ऐसे क्या हो गया मैम आप हंस रहे हैं? बोले मालविका आपकी रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इम्प्रूव है, बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी रिपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा अच्छी। क्योंकि उन्होंने लास्ट रिपोर्ट को भी चेक किया जब मुझे डिडक्ट हुआ था, जिसमें मुझे पता चला था कि मुझे ये तकलीफ है। और जब इन्होंने ये दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर किया, बोला मालविका आपकी रिपोर्ट इतनी अच्छी है कि मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा आप में हीलिंग है। तो मैंने उनको कहा मेरे बोन्स के इधर से आप एक बार चेक कीजिए क्योंकि मुझे बोन के, बोला आपका उधर से भी हील हो चुका है। फिर मैंने उनको कहा मेरी ब्रेस्ट में, मैं खुद उनको सामने से पूछ रही थी बार बार क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप मेरी एक बार ब्रेस्ट से चेक कीजिए। बोला उसमें आपके सारे सेल डेड हो चुके हैं, आपकी बॉडी में से सारे सेल डेड हो चुके हैं। क्योंकि उसके बाद सीधा मुझे डॉक्टर ने कहा अब कोई सर्जरी नहीं होगी। फिर मैंने उनको कहा मैम मुझे तो बोला गया था कि एक बार आप चेक कीजिए। तो बोला मैं अपने सीनियर से बात करके आपको बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने सीनियर से बात किया, हम बाहर वेट कर रहे थे कि फिर डर था कि कहीं सीनियर उनकी बोल न दे कि सर्जरी होगी। मैंने क्यों पूछा और मैंने ये गलती क्यों की पूछ के। फिर उन्होंने बुलाया, बोला मालविका कोई सर्जरी नहीं होगी। मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही की और मुझे पूरी तरह से चंगा किया और मुझे वापस से खड़ा किया। उसके बाद आने के बाद मैंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ खुदा और मेरी आत्मिक माँ के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया। मैं उस आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे हर परिस्थिति में, हर क्षण में एक ही वर्ड, मालविका डरना नहीं, आप हमारी प्रार्थनाओं में लगातार बने हो। हमारी टीम हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैं उस KMM टीम का, पूरी कलेसिया का, मेरी आत्मिक माँ का, अपोस्टल जी का, पास्टर आशीष, पूरे परिवार का मैं पूरे तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं सबसे ज्यादा खुदा का शुक्रिया करती हूँ जिसने मुझे ये नया जीवन दिया। आप सबका मेरी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।